मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बड़ी मंगलम कुंद कुंधारी उज्जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा काम दोष वर्णन समाप्त हुआ था। आज आगे बढ़ते हैं। काम से पीड़ित हुई नारी अपने माता पिता पुत्र पति और कुटुंब परिवार को दुख सागर में डाल देती है। भाव यह है कि काममंद स्त्री अपने इष्ट यार को पाने के लिए पति माता आदि को कष्ट में डाल देती है। यदि उसे ऐसे गलत कार्य करने के लिए मना किया जाए तो मानती नहीं। उसे स्वेराचार से अपकीर्ति होने के कारण पति पिता परिवार दुखी होने लगते हैं। स्त्री रूपी नसैनी जिसमें है वह जो उन्नत है और कठिनाई से चढ़ा जाता है, ऐसे पुरुष रूपी वृक्ष के मस्तक पर नीच व्यक्ति की शीघ्रता से चढ़ जाता है। भावार्थ, वृक्ष ऊंचा है किंतु उसके पास नसैनी होवे तो छोटा कद वाला आदमी भी उस पर चढ़ जाता है। वैसे ही पुरुष बलवान और उच्च कुलीन है किंतु उसकी स्त्री यदि कुशीला है तो उसकी अवहेलना नीच भी करने लग जाता है। अर्थात दुराचारिणी स्त्री के पति की लोग हंसी करते हैं, अपमान करते हैं। इस संसार में मनुष्यों में जो मान्य है बलवान पुरुष द्वारा भी जो शोभित नहीं होते, जगत में सब जगह प्रसिद्ध है, महान सुमेरु पर्वत के समान है। ऐसे महापुरुष भी मूर्ख तथा कठोर स्त्रियों द्वारा क्षण मात्र में निम्न कोटि के किए जाते हैं। अर्थात उसकी पूजा आदर आदि क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे अतिशय कुटिल अंकुश द्वारा हाथी झुकाए जाते हैं, नम्र किए जाते हैं। इस जगत में स्त्रियों के हेतु ही रामायण आदि के महायुद्ध अनेकों बार हुए थे। जैसे काली मेघमालाओं से जल निश्रित होता है, स्त्रियों में विश्वास प्रशंसा और स्नेह गुण कहीं भी नहीं होता। कार्मर्थ पराये पुरुषों में आसक्त नारी तृण के समान अपने कुल को गिन कर शीघ्र ही छोड़ देती है। अर्थात पर पुरुष में आसक्त हुई नारी अपने कुल को तिनके के बराबर भी नहीं गिनती। ये महिलाएं विविध हाव भाव छल कपट प्रयोगों से शीघ्र ही पुरुष को विश्वास उत्पन्न कराती है, किंतु पुरुष इन महिलाओं को किसी प्रकार भी विश्वास उत्पन्न नहीं करा सकता। खुद ने हजारों बार दोष किए हो तो कोई बात नहीं, किंतु पति द्वारा थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो उल्टा नारी पति के उपकार की अवज्ञा करके उसको मारती है, खुद का और कुल का भी नाश कर डालती है। हितकर यह है कि महिलाएं तो आशीविश सर्प के समान दूर से ही छोड़ने योग्य हैं। यदि कुपित हो जाए तो कुल का क्षय हो कर देती हैं। जैसे दुष्ट राजा लोभ कुपित होने पर कुल का क्षय कर डालते हैं। स्वेराचारिणी नीच स्त्रियां अपराध के नहीं करने पर भी निर्दय होकर अपने पुत्र पिता पति को मार डालती हैं। पर पुरुषों में आसक्त हुई स्त्रियां अपने पति के उपकार को, गुणों को, स्नेह को, सत्कार को, सुख लालन को, मिष्ट वचन को कुछ भी नहीं गिनती। अर्थात मेरा पति कितना उपकारक है, मुझे कितने सुख में रखता है, मेरे से कितना अच्छा व्यवहार करता है इत्यादि सभी बातों को भुला जाती है और पति की अवहेलना करती है। अन्य पुरुष जो कि कुछ भी लायक नहीं है, दोषयुक्त बेरूप है, उस पर प्रेम करने लगती है। अयोध्या के नरेश देवव्रती नाम के राजा को राज्य से च्युत करा के रक्ता नाम को उसकी ही रानी ने एक पंगु कुरूप दुष्ट पुरुष पर आसक्त होकर नदी के गहरे प्रवाह में डाल दिया था। पुरुष आसक्त रक्ता नाम की रानी डाल दिया था। अच्छा, यहाँ से अब रक्ता रानी की कथा प्रारंभ हो रही है। पर पुरुष आसक्त रक्ता नाम की रानी थी। उसका संक्षिप्त दुष्चरित्र इस तरह है कि अयोध्या नगरी में देवव्रती नाम का राजा था। उसकी रक्ता रानी उसे प्राण से भी अधिक प्यारी थी। उसके अत्यधिक प्रेम के कारण राज्य का त्याग कर राजा सदा अंतःपुर
में रहने लगा। अतः मंत्रियों ने उसे राज्य से च्युत कर दिया। राजा रानी को लेकर अन्यत्र चला गया। वहां किसी पंगु के मधुर गान को सुनकर रक्ता उस पर आसक्त हो गई और अपने पति देवव्रती राजा को किसी बहाने नदी में डालकर खुद उस पंगु पुरुष के साथ रहने लगी। पंगु को एक टोकरी में रखकर अपने मस्तक पर लेकर जगह जगह भ्रमण करती रही। पंगु मधुर गाना सुनाता जिससे दोनों की आजीविका होती थी। इधर राजा नदी के प्रवाह से किसी तरह निकल आया और पुण्य उदय से मंगलपुरी का शासक राजा बन गया। घूमती हुई रक्ता वहां पहुंची। राजा ने पहचान लिया और इस स्त्री के चरित्र से विरक्त होकर उसने दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार पर पुरुष पर आसक्त हुई नारी को दुष्ट चेष्टाएं हुआ करती हैं। कथा समाप्त। आगे गोपवती ने क्रोध से ग्रामकुट की पुत्री का मस्तक काट दिया गया और अपने पति सिंहबल के पेट में ईर्ष्यावश भाला को घोंपकर उसे मार डाला। अब यहाँ से गोपवती की कथा प्रारंभ होती है। राजा सिंहबली की रानी गोपवती थी। वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव वाली थी। एक दिन राजा ने ग्रामकूट नाम के नगर में नगर के शासक की समुद्र नाम की पुत्री से विवाह कर लिया। इससे गोपवती क्रोधित हुई। इसने उस सुभद्रा को मार डाला। अच्छा, पहले भी सुभद्रा था। अम, हम्म सुभद्रा को मार डाला और उसका कटा हुआ मस्तक राजा को दिखाया। राजा को इससे महान दुख हुआ। जैसे ही वह उसको दंडित करने में उद्यत हुई, वैसे उस दुष्ट ने उसको भी भाले द्वारा मार डाला। दुष्ट स्त्री के लिए क्या कोई कुकृत्य दोष रहता है, जैसे कि वह ना कर सके? वह तो सब कुछ कुकृत्य कर डालती है। कथा समाप्त। सूलीपुर स्थित यार के द्वारा जिसका ऊंट छिन्न हुए, ऐसे पाप दुराचारिणी वीरवर्तिनी राजा के पास जाकर झूठ कहा कि मेरे पति ने मेरा होठ काट दिया है। वीरवती की कथा। दत्त नाम के वैश्य की पत्नी का नाम वीरवती था। यह एक चोर के प्रेम में फंसी हुई थी। एक दिन चोरी करते हुए रंगे हाथों वह चोर पकड़ा गया। उसे राजा ने सूली पर चढ़ाने की सजा दी। चंडाल ने उसे शमशान में ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। वीरवती दुखी हुई। रात के समय उसे अंतिम बार मिलने के लिए शमशान में पहुंची। ऊंचे स्थान सूली पर चढ़े हुए चोर का आलिंगन करने के लिए उसने अधजली लकड़ियां और शव इकट्ठे किए और उस पर चढ़कर उससे मिलने लगी। इतने में लकड़ियां खिसक गईं और वह अकस्मात नीचे गिर पड़ी। उससे उसका ओट चोर के मुंह में रह गया, दांतों से कट गया और वह दुष्ट दौड़कर चुपके से घर लौटी। वह दुष्टा दौड़कर चुपके से घर लौटी। वहां शोर मचाया कि पति ने मेरा होठ काट डाला है। राजा के पास शिकायत की। उसने पति को दंडित करना चाहा, किंतु इतने में किसी से रहस्य का पता चला। जब राजा ने निरपराध दत्त पति को छोड़ दिया और दुराचारिणी वीरवती का मुख काला कर सिर के केशों का मुंडन करके गधे पर बिठाकर उसको अपने देश के बाहर निकाल दिया। कथा समाप्त। जो पुरुष नारियों पर विश्वास करता है, वह समझ लेना चाहिए कि व्याघ्र पर, विष पर, गहरे जलाशय पर, शत्रु पर, चोर पर, अग्नि पर और हाथी पर विश्वास करता है। भाव यह है कि व्याघ्र आदि में विश्वास करना जैसे घातक है, वैसे स्त्री के ऊपर विश्वास करना घातक है, क्योंकि कदाचित व्याघ्र आदि उस महादोषों को नहीं करता है जिस महादोषों को कुटिल मनमानी इस लोक और परलोक नाश करने वाली स्त्रियों पर करता है। अर्थात व्याघ्र आदि केवल प्राण ही ले सकते हैं, किंतु कुटिल कुशीला स्त्रियां तो प्राणों के साथ यश, सम्मान, धन आदि भी हर लेती हैं, इन सबका नाश कर डालती हैं। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों, मैलों, जलों से युक्त होते हुए वैसे स्त्री मिलन आश्रय मन युक्त होता है। नदी में वर्षा काल में कूड़ा कचरा, मिट्टी आदि होने से उसका जल मलिन होता है और स्त्रियों में मोह, ईर्षा, आशु आदि होने से उसका चित्त मलिन होता है। जैसे चोर अपने स्वार्थ जो कर्म
जो चोर कर्म है और नहीं, दोबारा पढ़ते हैं ये लाइन। जैसे चोर अपने स्वार्थ, जो चोर कर्म है उसने सदानिष्ठ होते हैं, सर्वस्व हरण करने में लगे रहते हैं, वैसे स्त्रियां मधुर वचन, कटाक्ष आदि से पुरुष के सर्वस्व हरण करने में लगी रहती है। कुलवंती नारी को भी पति तब तक प्रिय लगता है जब तक उसके दरिद्रता नहीं आती या बुढ़ापा और रोगों को वह पुरुष प्राप्त नहीं करता। बुढ़ापा, रोग, दरिद्र आने पर उच्च कुलीन स्त्रियां भी पति को चाहना छोड़ देती हैं। निर्धन पुरुष स्त्रियों के लिए सुगंध रहित पुष्प के समान अच्छा नहीं लगता, उसके लिए विष का कारण हो जाता है। बुद्ध पुरुष मुरझाई हुई माला के समान अप्रिय होता है और रोगों और रोगी पुरुष जिसका रस निकाला गया है ऐसे नीरस इक्षु गन्ने के समान अनिष्ट लगता है। अप्रिय यह है कि धन युक्त पुरुष तो स्त्रियों के सुगंध युक्त पुरुषों के समान प्रिय होता है और धनहीन निर्गंध फूल के समान अप्रिय होता है। युवक ताजी माला के सदृश प्रिय और वृद्ध मुरझाई माला सदृश अप्रिय होती है। निरोग पुरुष रसीले गन्ने के समान प्रिय और रोगी नीरस गन्ने के समान अप्रिय होता है। नारियां समस्त पुरुषों को लीला मात्र से ठग लेती हैं, अर्थात हास्य, शपथ, मधुर किंतु झूठे वचन आदि से पुरुष को अपने में फंसाती हैं। पुरुष का वचन किस अभिप्राय का है, कपट युक्त है या नहीं, इत्यादि बातों को नारी तत्काल जान लेती है, किंतु उस नारी के कपट प्रयोग को पुरुष नहीं जान पाते। पुरुष जैसे जैसे स्त्री की बात मानने लगता है वैसे वैसे वह स्त्री पुरुष का तिरस्कार करती है। जैसे जैसे कामवश पुरुष द्वारा उसकी मान्यता होती है वैसे वह नारी पुरुष का अपमान करती है। मूढ़ स्त्रियां अपने पति को दास के समान मानती हैं। महिलाएं सर्वदा ही हाथियों के सदृश मदोन्मत्त रहती हैं। जिसका मन पर पुरुषों में लगा हुआ है, जो शील, संयम, तप से बहिर्भूत रहित है, ऐसी महिलाएं सदा ही अपने पति के भयंकर दुख देने को सिंचित सोचती रहती हैं, जैसे कि अपकारी व्यक्ति दुख देने की सोचता है। जिस प्रकार मांस के भोजन के इच्छुक व्याघ्र बिना अपराध के भी जीवों का दारुण पीड़ा मार देते हैं, उस प्रकार यह अधम कर्मार्थ स्त्री पुरुष को बिना अपराध के दारुण पीड़ा देती है। यह नारी विद्युत के समान चंचल, संध्या के समान क्षण भर के लिए रागी, छिद्र की इच्छुक भुंजगी के समान और रात्रि के समान अंधकार में होती है। भावार्थ, विद्युत आकाश में चमक कर नष्ट होती है, वैसे ही नारी की बुद्धि चपल होती है। संध्या के समय आकाश में लालिमा क्षण भर टिकती है, वैसे ही नारी की प्रीति अल्पकालीन होती है। सर्पिणी जैसे छिद्र बिल को चाहती है, वैसे नारी पराई छिद्र दोष देखना चाहती है, और जैसे रात्रि अंधकार में होती है वैसे स्त्रियों का मन वासना, द्वेष आदि रूप अंधकार युक्त करता रहता है। तीनों लोक में जितने बालू के कण हैं, जितने तृण के तिनके हैं, समुद्र में जितनी लहरें हैं, मनुष्यों के शरीर पर जितने रोम हैं, उतने मानस विकार, मन के अभिप्राय या मन के भाव स्त्रियों के हुआ करते हैं। संसार में पर्वत, भूमि, नभ, सागर का जल, आकाश के नक्षत्र, इन सब की गणना करना साध्य है, किंतु स्त्रियों के चित्तों की गणना करना सार्थक सर्वथा साध्य नहीं है। जैसे वायु, उल्का, जल के बुलबुले, विद्युत, तो ये पदार्थ एक जगह टिकते नहीं, वैसे ही स्त्रियां एक पुरुष से अधिक समय तक प्रीति नहीं करती हैं। कदाचित परमाणु को ग्रहण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, किंतु स्त्रियों के सूक्ष्म मन को, सूक्ष्म अभिप्राय को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे दुष्ट व्यक्तियों के चंचल मन को ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे नारी के चंचल मन को पकड़ नहीं सकते। कदाचित क्रोधित सिंह और सर्प को पकड़ सकते हैं, किंतु दुष्ट दुराचारिणी स्त्रियों के अति भयंकर मन को नहीं पकड़ सकते। विद्युत प्रकाश द्वारा अंधकार में रूप ले देखना साध्य है, किंतु चंचल स्वभाव वाली युवतियों के चित्त को देखना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है। कुटिल चित्त वाली स्त्रियों पुरुषों के चित्त को अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा तब तक ग्रहण हरण नहीं करती है जब तक कि पुरुषों को अपने में अनुराग युक्त हुआ नहीं जानती, अर्थात अपने में पुरुषों को आसक्त होने तक उसके मन के अनुसार स्त्रियां चलती हैं। पुरुषों को अपने आसक्त बना के ही ये छोड़ती हैं।
कुटिल मन वाली सठ स्त्रियां हंसी द्वारा, रुदन द्वारा, विविध वाक्य और शपथ द्वारा एवं झूठ संभाषणों द्वारा पुरुष के चित्त को ग्रहण करती हैं, अर्थात पुरुष को अपने वश में कर लेती हैं। दुष्ट स्त्रियां अपने वचन से पुरुषों को हर लेती हैं तथा मन से उस पर प्रहार करती हैं, अथवा वाणी तो मीठी बोलती ही है और मन में उस पुरुष को नष्ट करने का भी सोचती हैं। सच है, स्त्रियों के वचन में तो अमृत है और मन में विष भरा रहता है। कदाचित जल में पाषाण तैरने लग जाए, अग्नि किसी को ना जलावे, ऐसा संभव है, किंतु पुरुष पर स्त्रियों का चित्त सरल भावरूपी हो नहीं सकता। जब स्त्रियों में सरलता नहीं है तो उनसे विश्वास किस प्रकार कर सकते हैं, और विश्वास के बिना उन स्त्रियों में रति किस तरह हो सकती है। कदाचित दोनों बहु द्वारा तैरकर सागर का किनारा पा सकते हैं, किंतु स्त्रियों के बहुत से विभ्रम रूपी भंवर वाले माया रूपी सागर का किनारा पाना नियम से साध्य नहीं है। जिस प्रकार कोई पुरुष नहीं, जिस प्रकार कोई गुफा बहुत प्रकार के रत्नों से शोभायमान है, किंतु सिंह व्याघ्र युक्त है, उस प्रकार महिला सुंदर और दोष युक्त है। भावार्थ, पर्वत की गुफा रत्नों से मनोहर लगती है, किंतु उसके भीतर सिंह आदि क्रूर जंतु होने से भयावह होती है। वैसे स्त्री सुंदर रूप वाली है, किंतु मन में कुटिलता, वासना, छल, ईर्ष्या आदि दोष भरे होने से भयावह है। कुटिल बुद्धि वाली स्त्री कुलवान हो तो भी किसी के द्वारा दोष के देखने पर भी उस दोष को स्वीकार नहीं करती। जैसे गो नाम का जानवर किसी स्थान पर चिपक जाने पर भी उसे छोड़ता नहीं, वैसे स्त्री पुरुष के द्वारा उसका दोष बताने पर भी उस दोषों को न स्वीकार करती है और न छोड़ती है। भावार्थ, स्त्री अपने दोषों को छिपाती ही है, भले ही उसको प्रत्यक्ष देख लिया हो। कुलवंती नारी भी दोष को स्वीकार नहीं करेगी कि मैंने यह दोष किया है, उल्टे यह दोष मुझ बल्कि यह दोष मुझ में है नहीं, मैंने किया ही नहीं, ऐसा कहती है। जैसे गोह प्राणी किसी स्थान का आश्रय लेकर उसको इतना चिपक जाता है कि उसको कितना भी छुड़ाया जाए, किंतु उस स्थान को छोड़ता नहीं, अथवा गोंद पुरुष को देखकर अपने को छिपाने की कोशिश करता है, वैसे ही स्त्री मुझे कोई देख ना लेवे ऐसी कोशिश करती है। सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी स्त्री अपने हट को नहीं छोड़ती। अब यहाँ स्त्रीवाचक जो जो नाम है उसका विरुक्ति अर्थ बतलाते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। जो वाणी के ज्ञान से सुझलो कलोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ठोक, है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।